जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे लावण्य योजना के बारे में। यह चित्रकला का जो है चौथा अंग है। चित्रकला के 6 अंगों में चौथा अंग होता है। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये हम कहाँ से ला दिए, लावण्य योजना कहाँ से संबंधित है। मैंने बताया था चित्रकला के 6 अंग की व्याख्या किसने की, यशोधर पंडित ने किया है। उनकी एक टीका थी, उनकी एक व्याख्या थी। किसकी व्याख्या किए थे? काम सूत्र की। और काम सूत्र को किसने लिखा था? वात्स्यायन ने लिखा था। उस वात्स्यायन की कृति काम सूत्र। देखिए वात्स्यायन कौन है? काम सूत्र को लिखने वाले एक विद्वान। अब काम सूत्र की टीका यानी व्याख्या किसने की थी? पंडित यशोधर। और उसकी टीका किस नाम से की है, उसकी व्याख्या किस नाम से किए हैं? उस पुस्तक का नाम क्या है? जयमंगला। और जयमंगला में चित्रकला के 6 अंगों के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। और उसमें जयमंगला में एक सूक्ति है, रूप भेदा प्रमाणानि भावलावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंग इति चित्र षडंगम। तो उसमें जो चित्रकला के 6 अंग हैं उनका एक क्रम है। उस क्रम को याद करने के लिए आपको ये सूक्ति याद होना चाहिए। तो सबसे पहले पे आता है रूप भेदा, मतलब रूप भेद, पहला। दूसरा आता है प्रमाणान यानी प्रमाण, जिसको प्रमा कहते हैं, जिसको संबद्धता का सिद्धांत भी कहते हैं, जिसे माप तौल नाप कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं, अनुपातिक माप तौल कहते हैं। तीसरे नंबर पर आता है भाव। इसके बाद चौथे नंबर पे आता है लावण्य योजनम। वहाँ पे कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? भावल लावण्य योजनम। तो उसी को हमने लावण्य योजना के नाम से यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम लावण्य योजना के बारे में समझेंगे। सबसे पहले परिभाषा, अगर हम किसी चीज़ की अगर हम परिभाषा बनाते हैं तो क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? आपको अगर बोला जाए कि आप कोई परिभाषा बना दो, कोई टॉपिक दे दिया गया, उसके बारे में लिखने के लिए जब आप लिखेंगे ना, परिभाषा जब बनाएंगे, तो समझ में आएगा कि क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, किन किन चीज़ का ज्ञान होना ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको शब्द का ज्ञान होना चाहिए, व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए और अर्थ का ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद उस विषय के प्रति आपका विशेष ज्ञान होना चाहिए, विशेष अनुभव होना चाहिए, तब जाके तो आप परिभाषा बना सकते हो। वैसे जो शब्द दिया गया रहता है उसी शब्द में उसका अर्थ भी छिपा होता है। लावण्य योजना, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। कार्य को करने में उपयुक्त सामग्री तत्वों का सुंदर योजना। कोई भी काम करते हो उसके तत्व होते हैं, उसकी सामग्रियाँ होती हैं। आपको संगीत गाना है, मतलब गीत गाना हुआ, तो उसके लिए आपको ध्वनि की आवश्यकता होगी, ध्वनि के लिए माइक की आवश्यकता होगी, उसके लिए आपको शब्द अर्थ की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए ताल की ज़रूरत पड़ेगी, वाद्य यंत्रों की ज़रूरत पड़ेगी। चित्र बनाने के लिए आपको कागज़ चाहिए, धरातल चाहिए, पेंसिल चाहिए और रंग चाहिए, ब्रश चाहिए। ये सब क्या है? तत्व, सामग्रियाँ हैं। उनका सही उपयोग, उनका सुंदर उपयोग, उनका माधुर्य उपयोग, उनका सौंदर्यपूर्ण उपयोग, उसकी कांतिपूर्ण उपयोग प्रयोग, माधुर्य उपयोग प्रयोग, अलंकरण युक्त प्रयोग क्या कहलाएगा? लावण्य योजना। सुंदर योजना को हम लावण्य योजना कहते हैं, सुंदर संयोजन को लावण्य योजना कहते हैं। लावण्य में ये सारी चीज़ें आती हैं। लावण्य में सुंदरता होती है, मधुर होता है, मनमोहक हो सकता है, सौंदर्य युक्त हो सकता है, कांति युक्त हो सकता है, माधुर्य हो सकता है, अलंकरण युक्त हो सकता है। तो लावण्य में ये सारी चीज़ें निहित होती हैं। और योजना मतलब होता है कार्य करने की पद्धति होती है, प्रक्रिया होती है कि आपको क्रम से क्या करना है, फिर क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। उन चीज़ों में सभी तत्वों का, जैसे कि यहाँ मैंने तत्व लिखा है, रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत, अंतराल। चित्रकला के 6 तत्व भी होते हैं।
सबसे पहले 6 अंग पढ़ेंगे चित्रकला के, फिर चित्रकला के 6 तत्व पढ़ते हैं, कला के तत्व पढ़ते हैं, फिर संयोजन के 6 सिद्धांत भी पढ़ते हैं। जो संयोजन का सिद्धांत है वो भी जो है लावण्य योजना को प्रेरित है। लावण्य योजना को आधार मानकर ही संयोजन का सिद्धांत काम करता है। संयोजन के 6 सिद्धांत हैं, वो 6 सिद्धांत का उपयोग जब आप करते हैं तो उसी को हम लावण्य योजना कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सुंदरता को प्रकट करने के लिए, माधुर्य लाने के लिए, कांति उत्पन्न करने के लिए, अलंकरण करने के लिए संयोजन की जरूरत पड़ती है। उचित, समुचित और उपयुक्त प्रयोग संयोजना कहलाता है। उनका सबसे उपयुक्त उचित उपयोग ही संयोजन कहलाता है। तो यहाँ पे जो है अच्छी रेखाओं का प्रयोग करना, सही रूप का निर्धारण करना, रूप अच्छा बनना चाहिए, सुंदर बनना चाहिए, वर्ण रंग, वर्ण को रंग बोलते हैं, रंगों का, सुंदर रंगों का प्रयोग होना चाहिए जो उपयुक्त। जैसे मान के चलिए आपने कृष्ण का चित्र बनाने को बोला गया, आपको चित्र बनाने के दिया गया कि आप कृष्ण का चित्र बनाइए, तो आपको पता है उनको जो है नीले रंग के टोन में बनाया जाता है, तो आपने क्या किया कि उसमें बहुत ज़्यादा काला रंग मिला दिया या उनको बहुत ज़्यादा गोरा बना दिया। तो वहाँ पे लावण्य योजना ये कहता है कि आप जो है उनके जो स्वाभाविक रंग हैं उनको उसी रंग के टोन में आप रंग भरे, उनको बनाएं। इसीलिए रूप जो है अच्छा होना चाहिए, वर्ण जो है रंग अच्छे लगने चाहिए। तान का मतलब होता है कहीं पे हाईलाइट दिखाना, कहीं पे जो है डार्क दिखाना, कहीं पे जो है वो रंग की प्रकृति जो होती है उसी को दिखाना। जैसे लाल है तो उसका स्वाभाविक रंग लालपन कहलाता है। लाल में सफ़ेद रंग लगा देंगे तो हाईलाइट हो जाएगा, प्रकाश आ जाएगा वहाँ पे। उसी लाल रंग में अगर हम काला मिला देंगे तो वहाँ पे डार्क हो जाएगा, यानी गाढ़ा रंग हो जाता है। तो तान भी बहुत ज़रूरी होता है। तान से क्या होता है, जो रूप होता है वो सादृश्य बन जाता है, यथार्थ रूप बन जाता है। इसीलिए जो है तान का उचित उपयोग भी होना चाहिए। पोत, इसको हम वयन कहते हैं, टेक्चर कहते हैं, और धरातलीय गुण कह सकते हैं, सतही गुण कह सकते हैं। सतह मतलब ऊपरी परत, जैसे कि ये व्हाइट बोर्ड है, इसका ऊपरी परत कैसा है, चिकना है। आम की छाल हो गई, पेड़ के जो छाल होते हैं उनके जो है उनको स्पर्श करके देखिए, उनको जब आप छूते हैं तो वो खुरदुरा सा महसूस होता है। तो वहाँ पे उसका टेक्सचर कैसा है, खुरदुरा है। यहाँ पे व्हाइट बोर्ड का जो है टेक्सचर या पोत कैसा है, चिकना है। तो हमको पोत का ध्यान रखना है। जैसे आपको ये व्हाइट बोर्ड बनाने के लिए दिया गया, आपने क्या किया कि आपने व्हाइट बोर्ड बना दिया, उस पर आपने कहीं कहीं पे एक कोट लगाया, रंग की एक परत लगाया, ये दूसरे कलर में हो गया, और फिर ये वाली दूसरे स्तर पे जब आपने काम किए तो थोड़ा सा गाढ़ा हो गया या दूसरे कलर में हो गया। तो हमको तो पूरा वाइट फ्लैट में भरना था। जब हम वाइट बोर्ड ही बना रहे हैं तो इसका रंग तो पूरा सपाट में रहेगा, कहीं पे टोन नहीं दिख रहा है, सब जगह पे एक ही टोन है। लाइट है तो लाइटर है, पूरा सपाट रंग भरा हुआ। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको अलग अलग टोन में नहीं भरेंगे, हमको सपाट रंग ही भरना पड़ेगा। इसलिए जो है पोत का सदैव ध्यान देना चाहिए। इसके बाद अंतराल आता है। अंतराल मतलब होता है कार्य क्षेत्र। जब कोई चित्रकार जहाँ पे काम करता है उसी को हम अंतराल बोलते हैं, उसी को हम क्षेत्र बोलते हैं, कार्य क्षेत्र बोलते हैं। उसी को धरातल भी कह सकते हो। धरातल जानते ही हैं, कागज होता है, कैनवास होता है, कपड़ा होता है, जिस पे आप चित्र बनाते हैं वही धरातल बन जाता है। तो धरातल नामित नहीं है कि वही बस धरातल होता है। जिस चीज पे, जिस पदार्थ पे, पानी पे भी बना दो तो चित्र तो पानी में धरातल हो जाएगा, लेकिन बिना धरातल के चित्र संभव नहीं है। इसका विशेष ध्यान देना। तो इन छह तत्वों का सुंदर उपयोग, माधुर्य उपयोग, सौंदर्यपूर्ण उपयोग, कांतिपूर्ण उपयोग, माधुर्य उपयोग, अलंकरण युक्त उपयोग करने की योजना
लावण्य योजना कहलाती है। आई होप कि ये लावण्य योजना क्या है ये समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो मेरी सादृश्य, जिसको हम यथार्थ चित्र कहते हैं, हूबहू फोटोकॉपी कहते हैं, हम सादृश्य के बारे में अगली वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।